हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशन। सेशन नंबर 1 में हमने एक क्वेश्चन किया था और उसे होमवर्क में मैंने आपको दिया था, तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा था कि सेंडर कैसे, मतलब किस एक्शन से सेंडर जो है अपना मैसेज सेंड कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन था जेस्चर, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और इसका आंसर है स्पीकिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे की जो भी वीडियो आए फ्यूचर में तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 2, वर्बल कम्युनिकेशन। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल से ही हमें पता चल रहा है कि इधर कुछ वर्ड्स, साउंड्स, लैंग्वेज या स्पीच की बात होने वाली है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में यही होता है कि इसमें साउंड्स, टोन, वर्ड्स, लैंग्वेज, स्पीच ये सब आते हैं। मतलब आपके इसमें रिटन कम्युनिकेशन भी आती है। आप जैसे लेटर भेजते हो, ईमेल भेजते हो, तो ये भी चीज़ें इसमें ही आती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ना स्पीकिंग जो है, बोलना, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन का एक तरीका है। क्योंकि देखो, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं पीपीटी आपको ऐसे ही दे देती तो क्या कोई मेरी वीडियो देखता? क्या किसी को मेरी बातें जो मैंने पीपीटी में लिखी वो अच्छे से समझ आती? नहीं आती। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ आई और यहाँ बैठ के अब आपको सारी चीजें आराम से पीपीटी में जो कुछ भी है वो समझा रही हूँ। तो ये वीडियो कौन कौन देखा? बहुत सारे लोग देखेंगे, राइट? तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना? अब देखो, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपने इमोशंस वगैरह जो है वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। फिर वो चाहे रिटन हो, चाहे वो बोलकर हम एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है? तो हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स, ठीक है? तो वर्बल कम्युनिकेशन को अगर हम इम्प्रूव कर लेते हैं ना, तो हम एक रेपो बिल्ड कर सकते हैं। रेपो मतलब कि हम लोगों से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं अगर हमारा वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है। लाइक अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो तो ईमेल आपका इतना अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से कम्युनिकेट किया, बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो आपका जो सामने, मतलब जो सामने वाला इंसान जिसको आपने ईमेल भेजा है, जो रिसीवर है, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे आप एक रेपो बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम अलग अलग तरह के वर्बल कम्युनिकेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपके दो लोग होते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक मैनेजर है, ठीक है, और एक एम्प्लॉय है, वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या हुआ, एक इंटरपर्सनल, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो लोग इंक्लूडेड होते हैं। अब फिर वो चाहे फॉर्मल कम्युनिकेशन हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, वो मैटर नहीं करता, मतलब दो लोग होने चाहिए बस, ठीक है? अब चाहे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो या फिर अगर आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हो या किसी और एम्प्लॉय से बात कर रहे हो या फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो, तो सिर्फ दो लोग ही होने चाहिए, एक सेंडर होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा टाइप आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो है, इसमें आप किसी भी तरह के, मतलब वर्ड्स वगैरह लिख के लेटर भेजते हो, सर्कुलर्स भेजते हो या फिर रिपोर्ट्स भेजते हो, मैनुअल्स, एसएमएस, सोशल मीडिया, चैट्स, ये सब जो है आपके रिटन कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप बोल नहीं रहे हो, यहाँ पे आप लिख रहे हो। फिर वो चाहे आपके व्हाट्सएप में आप चैटिंग कर रहे हो या फिर आप एसएमएस भेज रहे हो या फिर आप लेटर भेज रहे हो किसी को, ठीक है? तो ये सब आपके रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप अपनी जो ग्रैंड मदर है उनको एक लेटर भेज रहे हो, खत लिख रहे हो, ठीक है, कि उनसे हेल्थ से रिलेटेड, या फिर अगर आप कोई ईमेल लिख रहे हो अपने मैनेजर को, ठीक है, तो ये आपके रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें आपके दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है? दो लोग नहीं होते, यहाँ पे थोड़ा आपका बढ़ जाता है कि दो से ज़्यादा लोग होते हैं। और यहाँ पे जो सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, ईच पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बात करते हैं, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या जो भी उनको बात करनी होती है उससे रिलेटेड, ठीक है? तो इसके एग्जाम्पल आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है, बोर्ड मीटिंग, टीम मीटिंग, या फिर आपके फ्रेंड्स, सिर्फ दो फ्रेंड्स नहीं, बहुत सारे फ्रेंड्स की कम से कम
10-15 फ्रेंड्स एक साथ मिलकर बात कर रहे हैं, तो ये भी स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन जो है, इसमें एक इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा होता है, उनसे बात कर रहा होता है। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन हो गया, तो उसमें जो आपका मिनिस्टर होता है वो बहुत सारे लोगों से, जो भी पब्लिक है उन सबसे बात कर रहा होता है, राइट। पब्लिक स्पीचेस बाय डिग्निटरीज, कोई सामने खड़े होके कोई पब्लिक स्पीच दे रहा है और सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एक ही इंडिविजुअल जो है बहुत सारे लोगों से इंटरैक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम डिफरेंट एडवांटेजेस देखने वाले हैं कि क्या एडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन से क्या होगा कि सामने वाले को आप अपने जो वर्ड्स हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने आइडिया वगैरह को एक्सप्रेस कर सकते हो। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सामने वाले के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम अपना जो इंटरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आप किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी फ्रेंड से बात किया, हेलो कैसी है, और वो आपसे चिल्ला देती है ना, मतलब वो गुस्सा है या ऐसा कुछ, तो आप अपनी इंटरेक्शन चेंज कर सकते हो कि क्या हो गया, बोल क्या हुआ, या फिर आप गुस्सा हो सकते हो कि ऐसे कैसे बात कर रही है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आप अपनी इंटरेक्शन चेंज कर सकते हो, फिर वो चाहे आपके रिटन कम्युनिकेशन हो या ओरल कम्युनिकेशन हो। ओरल कम्युनिकेशन जो बोल के हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि देखो, आपके जो रिटन वर्ड्स या स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो कभी कभी थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं या डिफ़िकल्ट हो जाते हैं सामने वाले को समझने में, जब तक कोई राइट वर्ड यूज़ ना किया जाए। मतलब जैसे किसी ने जार्गन यूज़ किया। जार्गन क्या होता है कि जैसे कोई साइंस स्टूडेंट है, ठीक है, साइंस स्टूडेंट के पास जाओगे तो उसे पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है, सिर्फ उसे ही पता होगा, बाकी और किसी को पता नहीं होगा। कोई आर्ट के स्टूडेंट के पास जाओगे तो थर्मोडायनेमिक्स पता होगा, नहीं पता होगा। तो जार्गन्स जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को पता होते हैं कि भाई इसका मतलब ये है। अब वही जार्गन लाइक थर्मोडायनेमिक आप किसी के सामने यूज कर लेते हो वो वर्ड, तो ऑब्वियसली सामने वाले को समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे जेनजीज हैं वो अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे डेलुलू वगैरह। अब वहीं पे मिलेनियल्स जो है उनके सामने अगर वो यूज़ करेंगे और मिलेनियल्स को नहीं पता उन वर्ड्स का मीनिंग, तो ऑब्वियसली उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि एग्जैक्टली जेनजी बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं हम कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता है। अब नेक्स्ट आता है मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जैसे आप बहुत सारे लोगों के सामने खड़े हो, ठीक है, और आपको स्पीच देनी है, तो आप नर्वस हो जाते हो, राइट। आपके टीचर से जब अगर बात करते हो तो आप नर्वस हो जाते हो, आपके मैनेजर से, सुपरवाइजर से अगर बात करनी होती है तो आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। तो हम कैसे जो है अपनी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है थिंक बिफोर यू स्पीक। आपको बोलने से पहले सोचना है, लाइक क्या क्या सोचना है। थिंक अबाउट योर टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आप बोल रहे हो, स्पीच दे रहे हो, ठीक है, तो उस बारे में सोचो। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे इफेक्टिव तरीके निकालने हैं जिससे कि लिसनर को आराम से समझ आ पाए वो टॉपिक्स। राइट और नोट डाउन वॉट एवर यू प्लान टू से। अब जो भी आप प्लान कर रहे हो बोलने के लिए, क्या करो, उसे नोट डाउन कर लो कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसाइज एंड क्लियर। आपकी बात जो है वो कंसाइज और क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे कहीं पे भी कोई स्पीच दे रहा है, अब वो लगातार बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे एक टाइम पे, राइट। तो आपकी बात क्या होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और उसमें ही आपकी सारी चीजें समझ आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, और एक मॉडरेट स्पीड पे होना चाहिए, ठीक है। स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। यहाँ पे लाउड का मतलब ये है कि आवाज़ बिल्कुल ही धीरे नहीं होनी चाहिए कि किसी को सुनाई ही ना दे, और लाउड इतना भी नहीं कि किसी को ऐसा लगे कि भाई गुस्से में है ये इंसान, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बॉडी लैंग्वेज भी यूज होनी चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे हाथ जेस्चर्स के साथ बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली सामने वाले को मेरी बात अच्छे से समझ आने वाली है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं क्या बोलूँगी, हेलो,
तो सामने वाले को समझ आएगा कि भाई ये हेलो बोलेगा, चाहे मेरी आवाज़ उसे सुनाई दी ना या नहीं दी। मैं अपना जेस्चर अगर ऐसे करूँगी तो सामने वाले को ना ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं हेलो बोल रही हूँ, राइट। अब जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना वो करेक्ट होनी चाहिए, राइट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने दी सोशल मीडिया पे तो क्या होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कमेंट्स में और बोलते हैं नहीं आपने बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो इन्फॉर्मेशन आप जो भी दे रहे हो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए और सेम सेंटेंसेस को बार बार रिपीट मत करो क्योंकि सामने वाला फिर बोर हो जाता है। अब जैसे स्कूल्स वगैरह में बच्चे क्या करते हैं कि स्पीच याद कर लेते हैं और जब स्पीच देने का टाइम आता है ना तो क्या करते हैं कि ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, फिर बाद में भूल जाते हैं आगे का ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो ऐसा तो सामने वाले को ऑब्वियसली पता चल जाता है कि ये याद करके आया है या फिर बहुत बोरिंग हो जाता है ना। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी कुछ भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखो क्योंकि आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखते हैं ना तो सामने वाला और इंटरेक्ट करता है हमारे साथ और एंगेज रहता है, ठीक है। और स्टैंड स्ट्रेट और सीधे बैठो, ठीक है, सीधे खड़े हो तो बहुत अच्छा लगता है, वरना ऐसे झुके झुके खड़े होके बैठते हैं ना या खड़े भी होते हैं तो वो ना अच्छा नहीं लगता, बहुत वीक फील होता है, ठीक है। और अटेंटिव हो, लाइक अगर कोई सामने से आपका कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उन्हें इग्नोर करे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, उनको आंसर दो सामने से। और बी फ्रेंडली थोड़ा आंसर करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए है न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर बी है लेटर्स, ऑप्शन सी है फोन कॉल और ऑप्शन डी है ईमेल। बेसिकली पूछा ये गया है कि इन ऑप्शंस में से ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। तो न्यूज़पेपर जो है ये भी आपका रिटन होता है, लेटर भी आपका रिटन होता है, ईमेल भी आपका रिटन होता है, फोन कॉल में आप बात करते हो, राइट, ओरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। किस टाइप के वर्ड्स जो है हमें वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करने चाहिए। ऑप्शन ए है एक्रोनिम्स, बी है सिंपल, सी है टेक्निकल, डी है ईमेल। तो इनमें से हमारा राइट आंसर जो है वो है सिंपल। देखो एक्रोनिम्स जो होते हैं ये होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, बेसिकली जैसे इसरो, नासा, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ऑप्शन बी जो है सिंपल में आप नॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहे हो जो कि सामने वाले को भी इजीली समझ आ रहे हैं। ऑप्शन सी में है टेक्निकल में आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हो। डी है ईमेल, तो ईमेल तो है ही नहीं, ठीक है। बी इसलिए है क्योंकि देखो वर्बल कम्युनिकेशन जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले को इजीली आपकी बातें समझ आनी चाहिए, है ना, क्योंकि सामने वाले को अगर आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही है तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए हमें सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए ताकि सामने वाले को भी इजीली हमारी बातें जो है समझ आए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज ईमेल्स। हम ईमेल्स यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है टू कम्युनिकेट विद मेनी पीपल एट द सेम टाइम, ऑप्शन बी है टू शेयर डॉक्यूमेंट्स इन फाइल्स, ऑप्शन सी है टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम एंड ऑप्शन डी है टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए रहने देते हैं, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑप्शंस। ऑप्शन ए में है कि हम ईमेल्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सके। ऑप्शन बी में है कि हम ईमेल्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स शेयर कर सके। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हम लोगों से रियल टाइम पे बात कर सके। ऑप्शन डी बोल रहा है कि हम एक रिकॉर्ड रख पाए कम्युनिकेशन का, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब जैसे आपका व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में आप किसी से चैट कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है, आप बाद में भी जाके उसे देख सकते हो। वहीं पे फोन कॉल में क्या होता है कि आपका एक रिकॉर्ड नहीं रहता है, बाकी आप अगर रिकॉर्डिंग करके रखते हो तो वो बात अलग है। वहीं पे अगर आप नॉर्मल कॉल कर रहे हो जिसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली आपका एक रिकॉर्ड बन के नहीं रहता है, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन नंबर 3 कवर करने वाले हैं जिसमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं और बुक की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।